हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार लोग सभी इस कोरोना के समय में सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपका विंडोज़ 10 का जो लैपटॉप होता है, किस तरीके से सेटअप करना है। जो इनिशियल बूटअप होता है, जो नया नवेला लैपटॉप होता है, उसे किस तरीके से सेटअप करना है। जनरली लोग जो होते हैं वो फ्लिपकार्ट और अमेज़न से बाय करते हैं, 700-800 रुपए इंस्टॉलेशन के लिए देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप चाहे बड़े आराम से घर बैठे अपना लैपटॉप इस वीडियो के ज़रिए सेटअप कर सकते हैं। ये वीडियो का जो लेंथ है लंबा होने वाला है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर इन केस आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए स्किप करना है, तो आप स्किप कर सकते हैं। हर पर्टिकुलर सेक्शन का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेंशन कर दूँगा कौन-सी चीज़ कहाँ पर है। ये भी है कि मैं समझाते वक़्त थोड़ा-सा आपको डल फ़ील करूँ या फिर बोरिंग आपको लग रहा हो, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में इसको ज़रूर करेक्ट करूँगा। बिना समय बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए अब इस लैपटॉप को हम चालू कर लेते हैं एक बार। कैसे हमें स्टार्ट करना है सब कुछ अब आपको मैं शुरुआत से बताऊँगा। तो ये हमारा लैपटॉप अब चालू हो रहा है, आप देख सकते हैं एचपी का लोगो आ गया है। थोड़ा वक़्त लेता है क्योंकि पहली बार स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा समय दें। जस्ट अ मोमेंट बता रहे हैं, थोड़ा वेट करें। मतलब शुरुआत से लेकर आखिरी तक का आपको बताऊँगा किस तरीके से सेटअप करना है हमें लैपटॉप। इसे हम इनिशियल सेटअप बोलते हैं। जो पहला सेटअप हो रहा होता है वो इनिशियल सेटअप है। ये वेलकम का लोगो आ गया। Hi there, I'm Cortana. ये Cortana बोलता रहेगा बहुत, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये अपना बकवास करती रहेगी, बहुत पकाती है। अब यहाँ पर हमें अपना रीजन सेलेक्ट करना है, जो इंडिया ही है। यस कर दीजिए। इंग्लिश ही रखिए कीबोर्ड का अपना लेआउट, भी आप यस कर दीजिए। ये आपका सेकेंडरी कीबोर्ड है, जो जनरली जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं पड़ती, आप लोगों को पड़े तो आप बाद में भी सेटअप कर सकते हैं। स्किप कर दिया आपने। अब यहाँ पर कनेक्शन के लिए बोल रहा है, जो आपका वाईफाई कनेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि सब कुछ लॉगिन वॉगिन आपका ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो आप अपने मोबाइल से बना लीजिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल से आप हॉटस्पॉट बनाकर आप वाईफाई का सिग्नल बना सकते हैं, वहाँ से आप वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए, पर कनेक्ट ज़रूर कीजिए। तो अभी कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद आप इसको नेक्स्ट कीजिए। तो अब हमारा ये आ गया विंडोज़ 10 लाइसेंस एग्रीमेंट। तो आप इसको सबको देख सकते हैं, पढ़ना हो पढ़ो, वैसे तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब ये आता है लेट्स ऐड योर अकाउंट। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पहले से एग्जिस्टिंग है तो आप यहाँ पर डाल के अपना नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट करके भी नया अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। तो मैंने अपना बिल्कुल फ्रेश न्यू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर लिया है। आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहे, जो वो पूछ रहा है, जैसे पासवर्ड क्रिएट करना हो वो सब, उतना ही बस। अभी बोल रहे हैं हमारा क्रिएट अ पिन। अभी साइन इन पिन है, विंडोज़ हेलो पिन बोलते हैं जिसे हम। अब उसको क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम उसे क्रिएट कर लेते हैं। अब आप चाहो तो इसमें सिर्फ न्यूमेरिक ही आएगा। अगर आप इसको इंक्लूड करते हैं तो लेटर्स देख सकते हैं, यहाँ पर लेटर्स और सिंबल्स आ जाएंगे। आप लेटर्स भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपका सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज ही लेगा। अभी प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में बता रहे हैं आपको। तो ये हमारा प्राइवेसी सेटिंग्स है। इसको ये ऐसे आपको कुछ समझ आ रहा हो तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा हो तो नहीं, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं है, आपको नहीं लेनी है, तो आप यहाँ से ऐसे नो ऐसे कर सकते हैं। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यूजर एंड्रॉयड फोन फ्रॉम योर पीसी। तो इसके लिए आपको अलग से ऐप डालना पड़ता है। उसके बाद आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये अभी हमें नहीं चाहिए, रिमाइंड मी लेटर कर लेते हैं। या फिर हम नो थैंक्स, हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो हम नो थैंक्स कर देते हैं।
अभी हमारा हो गया है। लेट्स क्रोटोना हेल्प यू गेट थिंग्स डन। अब हमें क्रोटोना चाहिए नहीं भैया, बहुत बकाता है, जरूरत भी नहीं है अभी, तो अभी हम के लिए अभी हम नॉट नाउ कर देते हैं। अब ये है हमारा रजिस्टर एंड प्रोटेक्ट। जैसा कि ये मेरा HP का लैपटॉप है, तो ये मेरे लिए HP के लिए है। तो अगर आपका किसी और कंपनी का लैपटॉप हो तो शायद ये पेज ना दिखे या शायद ये हो भी ना। तो मैं अपना ये HP का है तो मैं अपना HP के लिए कर लेता हूँ। अभी ऑलमोस्ट डन दिखा रहा है। फ्यू मोर थिंग्स पॉलिटर फॉर यू, ये सब। इस वक्त पे अपना PC आप अपना बंद ना करें। अगर आप बंद कर देते हैं या फिर बंद हो जाता है तो हो सकता है कुछ करप्ट हो जाए, करप्ट होने के चांसेस होते हैं। तो अपना PC बंद ना करें तो बेहतर रहेगा। तो हमारा अभी PC सेटअप हो गया है, जिसे हम इनिशियल सेटअप कहते हैं, जो कि बड़े आराम से कोई भी कर सकता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो एक्चुअल PC सेटअप करना है, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम हार्ड ड्राइव का पार्टीशन करना, टास्क बार को अपने हिसाब से सेटअप करना, लाइसेंस एग्रीमेंट चेक करना है, लाइसेंस एग्रीमेंट जो आपको दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से, या आपका जो आपका एंटीवायरस का हो गया, ये सब चीज़ों को सेटअप करना होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप अभी भी मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ये बूस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। अभी हमारा PC चालू हो चुका है। अब हमारा ये इनिशियल सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो सेटअप करने से पहले हम एक चीज़ हम पहले पता कर लेते हैं, हमारा विंडोज़ लाइसेंस लिंक्ड हुआ है कि नहीं माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप स्टार्ट में जाइए। स्टार्ट में जाके सेटिंग्स में जाइए आप अपनी। सेटिंग्स में चले गए आप, अपडेट्स में जाइए। अपडेट्स एंड सिक्योरिटी जो है आपकी, वहाँ पर आपका एक्टिवेशन होगा, ये रहा एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में जाइए, तो यहाँ विंडोज इज एक्टिवेटेड विद अ डिजिटल लाइसेंस लिंक टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो ये लिंक्ड हो चुका है। अगर नहीं हुआ होता तो शायद विंडोज इज एक्टिवेटेड विद अ डिजिटल लाइसेंस तक ही लिखा हुआ आता। तो अभी हमारा सेटअप हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। अब हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेटअप हुआ है कि नहीं हुआ है हमारा ऑफिस के लिए। अब हम ऑफिस में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया गया है, तो मेरे लैपटॉप के साथ होम ऑफिस दिया गया है 2019 का, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ स्टार्ट में जाएंगे, फिर हम जाएंगे वर्ड में। ये हमारा वर्ड है, वर्ड को हम ओपन करेंगे। अभी ऊपर कुछ ऐसा दिया गया रहेगा। इसको हम साइन इन करेंगे अपना। देखिए एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, एक्सेप्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अगर आप चाहो तो अपना डाटा वाटा ट्रांसफर करवा सकते हो, आपकी मर्जी है। खाने के बाद वीडियो बनाओगे तो भैया डकार तो आनी है, तो कृपया करके जब भी वीडियो बनाए तो खाने के बाद ना बनाए। ये तो सेंड ऑप्शनल डाटा है, तो डोंट सेंड ऑप्शनल डाटा, डोंट सेंड कर दीजिए, डन कर दीजिए। ये हमारा साइन इन हो गया है, ठीक है। अब हमारा साइन इन के अकाउंट में, इसमें अब अपना ये जाइए अकाउंट्स में। ये हमारे अकाउंट्स है। अकाउंट्स में देखिए ये चीज़ हो गया है, साइन इन यहाँ पर हो चुका है। स्विच अकाउंट ये सब आ रहा है, मैनेज ये आ रहा है, वन ड्राइव ये है हमारा, ठीक है। एक्टिवेशन इसमें बोल रहा है एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है, ऑफिस अपडेट, अपडेट नाउ कर दीजिए। यू आर अप टू डेट दिखा रहा है, क्लोज कर दीजिए। एक्टिवेशन प्रोडक्ट, इसको एक बार क्लिक कीजिए। ये हमारा आ गया, ऑफिस आया हमारे पास, ये बता रहा है। नेक्स्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। और ये हमारा ऑफिस एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए अब हम अपना
दिस पीसी सेट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा माय कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं, दिस पीसी अब बोलने लगे। पहले माय कंप्यूटर हुआ करता था, तो वो अभी दिख नहीं रहा है कुछ भी यहाँ पर। तो हम उसको कैसे लेकर आए अपने फ्रंट पे? तो उसको फ्रंट पे लाने के लिए पहले एक काम कीजिए, आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक के बाद यहाँ पर लास्ट में पर्सनलाइज का बटन होगा, पर्सनलाइज को दबाइए। ये आपका पर्सनल लगाने के बाद देखिए आप यहाँ पर थीम्स करके हो गए, थीम्स में दबाइए। थीम्स में दबाएंगे तो ये आपका ये बन के आएगा, देखिए डेस्कटॉप एंड आइकन सेटिंग्स। यहाँ पर इसको दबाइए। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ दिस पीसी को करना है सिलेक्ट। दिस पीसी और बाकी कुछ चाहिए होगा तो आप बाकी भी ले सकते हैं, पर मेरे को दिस पीसी ही चाहिए। ये ओके कर दिया। अब हमारे यहाँ पर देखिए ये दिस पीसी आ गया है। अब अपडेट्स चेक कर लेते हैं एक बार हम। तो अपडेट्स कैसे चेक करेंगे? वही स्टार्ट में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, अपडेट्स एंड सिक्योरिटी में जाइए और यहाँ पर चेक फॉर अपडेट्स आ रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कुछ है कि नहीं है। ये हमारे से आगे है अपडेट्स। तो अब हमारा रीस्टार्ट नाउ मांग रहा है, तो हम चाहे तो अभी रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं करूँगा नहीं, बाद में करूँगा थोड़ा। पहले हम चेंज एक्टिव आवर्स को कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका कभी भी पीसी रिस्टार्ट हो जाता है किसी अपडेट की वजह से, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए कि आपको कब करवाना है। तो अभी हम एक बार क्या करते हैं, हम मैकफ्री का एंटीवायरस चेक कर लेते हैं, उसको हम एक्टिवेट है यानी जिनके पास मैकफ्री का एंटीवायरस का लाइसेंस दे रखा है या उनको मौजूद है, पहले उन्होंने एक्टिवेट किया हो, पढ़ा हुआ हो, तो जाकर अपना मैकफ्री का एंटीवायरस को एक्टिवेट कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। ट्रायल वर्जन भी ले सकते हैं, उसका जो ट्रायल वर्जन आपको ऑलरेडी मिला हुआ होगा। तो मेरे को मिला हुआ है, 29 डेज का लेफ्ट है। चाहो तो आप बाय नाउ कर सकते हो। अभी आपने न्यूली लैपटॉप खरीदा, अगर आप बाय नाउ करते हो तो आपको 1 साल का 199 समथिंग में मिल जाएगा, जबकि वो 1200 रुपये का समथिंग है। तो 199 में आपको मिल जाएगा। वो कितने दिनों के लिए है वो लिख रखा है यहाँ पर, पढ़ लेना। ये आपका अर्ली बर्ड है, कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो नहीं मिलेगा। इसको बंद कर देते हैं, इसको भी हम बंद कर देते हैं, इसको भी हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार हम जाते हैं अपना, मेरे पास तो जो हमारा क्या बोलते हैं आपका ग्राफिक कार्ड है, जो ग्राफिक्स है AMD का दे रखा है, रेडियन है जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, लेकिन आपको जिसका भी हो आप उसको भी एक बार एक्टिवेट कर लें, सेटअप कर लें अपना, एक्टिवेट कर लें। तो अभी हम उसके लिए एक्टिवेट कर रहे हैं। क्विक सेटअप में आया हुआ है, तो मैं ब्राउज सबके लिए क्विक सेटअप में जाता हूँ। मुझे पावर सेविंग में ही रहना है, स्टैंडर्ड नहीं है। या फिर अपने बेसिक डिफॉल्ट सेटिंग्स में जाते हैं, नथिंग फैंसी। ठीक, वो नथिंग फैंसी चाहिए, और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। लॉन्च गेम ये ब्राउज हो गया, सेटिंग्स हो गई है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। गेमिंग वेमिंग आपको जिस हिसाब से अपने हिसाब से सेट करना हो आप सेट कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाकर जैसा आपको चाहिए। मेरा वेगा 8 ग्राफिक्स यहाँ लिख रखा है, AMD रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स है इसमें इंटीग्रेटेड। CPU है, रैम है, आपका ये दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका यही एक बार चेक कर लीजिए, सारी चीज़ें हो गई है। ठीक है, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा क्या करना क्या नहीं। तो अभी हमने सारे बाकी सारी चीज़ें कर ली है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इनिशियल सेटअप के बाद होता है वो हमारा होता है पार्टीशन, जो होता है हमारा सी ड्राइव से हमारा जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन होता है। कभी हम जिस पीसी में जाते हैं तो देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही ड्राइव है जो है सी ड्राइव। अगर आपका SSD है या HDD है सिंगल सिंगल तो एक ड्राइव दिखाएगा, अगर दोनों है आपके पास HDD या SDD तो आपको दो दिखाएंगे यहाँ पर ड्राइव्स। तो पार्टीशन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार आप स्टार्ट में जाइए, राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप एक बार इसमें जाइए डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट में गए, थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए, देख लीजिए इसको। ये देखिए विंडोज सी दिखा रहा है। अभी विंडोज सी जो दिखा रहा है इसको आपको करना है पार्टीशन, इन दोनों को छोड़ देना क्योंकि आपका सिस्टम का पार्टीशन होगा।
तो ये आपको इसको छूना नहीं है। इसमें जाइए, राइट क्लिक कीजिए, श्रिंक वॉल्यूम में जाइए, थोड़ा सा वक्त लेगा ये। अब ये श्रिंक वॉल्यूम खुल गया है, देखिए, ठीक है। इसमें दिखा रहा है आपका टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन एमबी, फिर साइज अवेलेबल श्रिंक इन स्पेस। तो ये आपका इतना अवेलेबल है, इतना है, आपको कितना चाहिए। तो मुझे 150 जीबी करीब करीब मेरे को सी ड्राइव में चाहिए, बाकी मेरे को सब डी ड्राइव या जो भी ड्राइव उसका बनेगा वो मेरे को चाहिए। तो वो कैसे होगा, आप अगर जानते ही होंगे, 1024 MB से 1 GB बनता है, जैसा कि आप जानते हो अच्छे से, है ना। तो 1024 MB से अगर 1 GB बनता है, अब मैं इसको श्रिंक कर दूंगा, श्रिंक हो रहा है। तो अब ये हमारा अनलोकेटेड ड्राइव सेट हो गया, लेकिन इससे हमारा ड्राइव सेट नहीं हुआ है। ड्राइव देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ड्राइव सेट हुआ नहीं है। तो ड्राइव सेट करने के लिए यहाँ जाएंगे, अनलोकेटेड में राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम में जाएंगे, नेक्स्ट में करेंगे। अब यहाँ पर न्यू सिंपल वॉल्यूम साइज, तो मुझे एक ही ड्राइव रखना है। अगर आपको 2 ड्राइव रखना है तो इसमें भी आप चेंजेस ला सकते हैं, 2 या 3 या मतलब जितने भी जीबी का रखना है, तो जिससे डी से सी ई एफ जी जितना भी जा सकते हैं, जितना आपके पास स्पेस है। तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं सीधा नेक्स्ट कर दूंगा। अभी फिलहाल इसका नाम मैं डी ही रखता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ अगर मेरे को अपना नाम देना हो इसका तो कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, ऑल इन वन, नेक्स्ट करूँगा, फिनिश कर दूंगा। मेरा ये ड्राइव सेट हो गया। अब जैसे कि आप देखोगे इधर, ये मेरा 276 जीबी का ड्राइव सेट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हम अपना ड्राइव सेट कर लेंगे। डेट सेटअप कर लीजिए। डेट सेटअप ऑलरेडी मेरा है बढ़िया तरीके से। तो आप राइट क्लिक में जाइए, तो आप एडजस्ट डेट एंड टाइम कर सकते हैं। डेट एंड टाइम में जाइए, एडजस्ट कर लीजिए डेट एंड टाइम अपने हिसाब से। अगर आपको डेट एंड टाइम सेट करना है तो सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, तो टाइम जोन ऑटोमेटिकली सेट कर देगा ये आपका। या फिर आप एक काम करिए, रीजन में जाइए, रीजन में जाने के बाद देखिए इंग्लिश ही आपका है, इंडिया है। चेंज डेट फॉर्मेट्स में जाइए, ये आप बिल्कुल बॉटम से बॉटम ले लीजिए, तो ये आपका 12 आवर्स का अपने आप दिखाने लगेगा। तो ये आप बॉटम में जाइए, इसको लास्ट में, इसके लिए भी लास्ट में जाइए। अब ये 12 आवर्स फॉर्मेट आपको दिखाने लगेगा ऑटोमेटिकली जब वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये सारा चीज़ें डेट एंड टाइम भी सेट हो गया है। अब मोस्टली सारा इंपॉर्टेंट काम हो चुका है। अब जो आपका टास्क बार है उसमें जो नीचे ऐप्स होते हैं उसको अनपिन कर लीजिए। जो स्टार्टअप में आपके जो ऐप्स होते हैं उसको आप अनपिन कर लीजिए। हाँ, अगर आपको कोई ऐप जो अनवांटेड ऐप जो आपको लैपटॉप में इनिशियली जो आपको मिलते हैं, अगर आपको उसे अनइंस्टॉल करना है उसके लिए आप स्टार्ट में जाइए। स्टार्ट में जाने के बाद सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप्स में जाइए, और ऐप्स में जाने के बाद आपको सारे ऐप्स मिल जाएंगे जिसमें से आपको जो भी अनवांटेड लगता है उस ऐप्स को आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद उसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारा टास्क बार को सेटअप करना। अब टास्क बार को सेटअप करने के लिए आपको टास्क मैनेजर में जाना पड़ेगा। यहाँ से इसमें राइट क्लिक कीजिए, टास्क बार सेटिंग्स में जाइए, सॉरी, यहाँ राइट क्लिक कीजिए, टास्क मैनेजर में जाइए, ये आ जाएगा। यहाँ पर मोर डिटेल्स में जाइए, एक बार ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। फिर स्टार्टअप में जाइए। स्टार्टअप का मतलब क्या है कि जब भी आपका सिस्टम बंद होने के बाद ऑन होता है तो जो भी पॉपअप करता है ना खुलने पर, वो बहुत इरिटेटिंग होता है। उसको बंद करना या खोलना, वही आपका स्टार्टअप कहलाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्रोटोना, ये एक्सप्रेस वीपीएन, ये सब इनेबल्ड है, इसको मैं डिसेबल कर दूंगा। हॉट वॉच लॉन्चर है, पता नहीं क्या है, हॉटस्पॉट लॉन्चर डिसेबल कर दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट एज जरूरत नहीं है मुझे, डिसेबल कर दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव मुझे जरूरत नहीं है, डिसेबल कर दूंगा। रेडियन को ऑन करूंगा, रियल टेक एच डी ऑडियो यूनिवर्सल को ऑन करूंगा, विंडोज डिफेंडर को इनेबल करके रख दूंगा। ये आपका चाहे तो जितने भी आप ऐप्स डाउनलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ता भी रहेगा, तो उसके हिसाब से आप ये सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने लैपटॉप से सारा कचरा कैसे साफ करना है। तो अब हमारे ये सब चीज़ें करने के बाद सबसे आखिरी काम बचता है, वो है हमारे लैपटॉप में से जितना भी हमने अभी तक काम किया है, सारी चीज़ें की हैं, तो कुछ ना कुछ कचरा भर गया होगा, जिसे हम बोलते हैं टेम्परेरी फाइल्स या ये सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को हटाना। तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके हम अपने लैपटॉप को पूरा फ्रेश कर देंगे, फिर वो स्मूथली यूज़ करने के लायक हो जाएगा। तो इसके लिए आप स्टार्ट में जाइए, यहाँ पर करिए आप परसेंटेज टेम्प परसेंटेज,
वो ऑन कीजिए। ये सारी टेम्परेरी फाइल्स हैं, इन सबको आप डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। सेलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद आप इसको डिलीट कर दीजिए। सारी चीज़ें डिलीट होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें टेम्परेरी फाइल्स अब हमारी डिलीट हो चुकी हैं। पर ये डिलीट करने के बाद अभी हमें डिस्क क्लीनअप करना है। डिस्क क्लीनअप करने के लिए आप सर्च में जाइए, डिस्क क्लीनअप आ गया है, ओपन कीजिए, सी ड्राइव को सिलेक्ट करके रखिए। ये कैलकुलेट कर दिया, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं। प्रोग्राम फाइल 0 बाइट्स, टेम्परेरी फाइल्स, ये सारी चीज़ें। रिसाइकल भी नहीं, कुछ होगा तो वो भी हो जाएगा डिलीट। अभी तो फिलहाल इसमें कुछ है नहीं। डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स 0 है, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स 0 है। इसको आप सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, डिलीट। ये अभी आप क्लीन अप हो जाएगा और ये हमारा क्लीन अप हो रहा है। तो ये हमारा अभी क्लीन अप हो चुका है। अब इसके बाद हमारा एक और चीज़ इसी में ही है, डिस्क क्लीनअप में ही सिस्टम फाइल्स को डिलीट करना, जो इम्पोर्टेंट होता है बहुत। फिर दोबारा वहीं जाइए, यहाँ पर क्लीनअप सिस्टम फाइल्स, इसको भी आप कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो। ये आपका एक्सटेंसिव क्लीनअप होता है, जो बहुत अच्छे से ही क्लीन करता है। सब कुछ चीज़ें वही क्लीन करता है, लेकिन ये हर एक चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है वही सारी चीज़ें क्लीन कर देता है। सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लीजिए, किसी काम की नहीं है, ओके कर दीजिए, डिलीट फाइल्स। अभी आपका क्लीन हो रहा है और ये आपका क्लीन पर इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो आप पढ़ जरूर लीजिएगा। अभी तो नया लैपटॉप है तो इम्पोर्टेंट कुछ रहता नहीं है। बाकी ये सब चीज़ें क्लीन अप हो चुकी हैं। अब एक ही काम रह जाता है इसके बाद, वो है आपका रीस्टार्ट करना कंप्यूटर को। रीस्टार्ट ज़रूर कीजिएगा, शटडाउन नहीं। रीस्टार्ट से ही आपकी सारी चीज़ें मैनेज होती है, शटडाउन से नहीं होती है। तो अब हम इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से हम इसको अब पावर में जाएंगे और ये हमने कर दिया रीस्टार्ट। अब ये हमारा रीस्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, बस मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपने अपना लैपटॉप बड़े आराम से घर बैठे ही सेटअप कर लिया होगा। अगर लगता है कि कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कीजिए। मैं आपको ज़रूर वहाँ आपकी मदद करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखना और हो सके तो हर जगह मास्क ज़रूर पहनना। कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। थैंक यू वेरी मच।